नमस्कार दोस्तों, क्या आप पितृदोष से प्रभावित है? क्या आपकी कुंडली में भी पितृदोष का योग है? तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। 8 अप्रैल को आ रहा है वो दिन जो आपको पितृदोष से मुक्त कर सकता है। हिंदू धर्म में पितृदोष का मतलब होता है कि आपके पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी आदि के कुछ अधूरे कार्य या उनका आशीर्वाद न मिलना आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है वो इस प्रकार हैं: आर्थिक तंगी होना, कार्य में असफलताएं मिलना, वैवाहिक जीवन में कलह, संतान प्राप्ति में परेशानी, बार बार गर्भपात होना, मनोरोग संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति होना। अब 8 अप्रैल को ऐसा संयोग बन रहा है जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। देवों के देव महादेव जो उज्जैन में महाकाल और केदारनाथ में केदारेश्वर है, वो सभी दोषों से मुक्त और सभी दोषों को हरने वाले हैं। 8 अप्रैल को आ रही है सोमवती अमावस्या। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनका पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर आप पितृदोष की समस्या से लगातार परेशान हैं तो आपको इस दिन पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं इस दिन के नियमों को भी जरूर जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ पर ज्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, जो दोनों ही शुभ संयोग माने जाते हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। पितरों का तर्पण पितृ दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या तिथि को पितरों का स्मरण करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, जो पितृदेवों के स्वामी भी हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की आराधना सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाना, शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। स्नान और दान का महत्व। पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा नदी में स्नान करना सोमवती अमावस्या के प्रमुख कार्यों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोगुना फल। ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन किए गए सभी धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, स्नान और दान का फल दोगुना मिलता है। इसलिए यह दिन पुण्य संचय करने और जीवन में शुभ फल प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है और पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। शाम को पूजा के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान पितरों का स्मरण, आशीर्वाद प्राप्ति और स्वयं के जीवन में सुख शांति लाने में सहायक होते हैं। तो विनम्र भाव से अपने आप को महादेव को समर्पित करें और अपना जीवन मंगलमयी बनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी अपने मित्रों और प्रियजनों से शेयर कीजिए। हर हर महादेव।